माँ बीणा पाणी के मंच से मैं आयोजक मंडल श्री रामलीला समिति राठ के द्वारा सम्मानीय पालिका अध्यक्ष श्री श्रीनिवास जी बधौलिया के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के कवि सम्मेलन के सम्मानीय अध्यक्ष मिश्रा जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सम्मानीय श्री खेवरिया जी को भी मेरा शीश झुका करके प्रणाम है। सम्मानीय श्री डॉक्टर जमील राठवी साहब को शीश झुका करके प्रणाम है। जिन सम्मानीयों के मैं नाम नहीं जानता, सभी सम्माननीयों का शीश झुका करके प्रणाम है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया प्रभार एवं सम्मानीय पुलिस प्रशासन का और अपने मंच पर विराजमान मां शारदे के वरद पुत्रों और पुत्रियों का कवि तेज प्रताप सिंह सेंगर रावतपुरा की ओर से शीश झुका करके हार्दिक अभिनंदन वंदन है। अपने सम्मानीय श्रोता बंधुओं का भी कवि तेज प्रताप सिंह सेंगर की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। वाह, यहाँ विधायक जी के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, उनका भी वंदन है। जी जी, जो सम्मानीय है लीजिए पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आपने टोक लगा दी, स्वागत है। मेरे लिए आप सभी सम्मानीय हैं। सभी सम्माननीयों का तहे दिल से है अभिनंदन। वाह, करूं सत्कार मैं कैसे न रोरी पुष्प ना चंदन। वाह, करो करुणा आयन ऐसा कभी आशीष को पाए। कृपालु हो गुरु गोरख व सब पर केसरी नंदन। वाह, चलिए साहब, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि कवि सम्मेलन में वहां लगता नहीं विशेष जहां ना हो मैं हास्य कवि माननीय अखिलेश शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आप हमारे सम्मानीय कवियों का हार्दिक अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ मेरा उत्साह वर्धन करें। लीजिए साहब, आपको ले चल रहा हूं कवि सम्मेलन की ओर। एक चाल लाइनें। लहर लहर का इठला के चलना मचलना तट के लिए है। लहर का इठला के चलना मचलना तट के लिए है। इंद्रधनुषी गाधरों की प्यास परघट के लिए है। और लिपटी आकांक्षाएं व्यर्थ माटी की तपन से रूप यौवन गंध का हर छंद मरघट के लिए है। वाह, लीजिए साहब, ले चल रहा हूं आपको हास्य की तरफ। एक दिन साहब कुछ अविवाहित लोग बैठे थे, बेचारे बड़े दुखी थे। कहने लगे साहब एड़ी चोटी का जोर लगा दिए कि हमारी सरकार बने। जी, और साहब 2 बार भी सरकार बनी, बोले सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अविवाहित हैं, चलो बाबा बागेश्वर के दर पे चलते हैं। कहने लगे, बोले बाबा के धाम चलते हैं अछरी सुनाएंगे। बाबा के धाम चलते हैं अछरी सुनाएंगे। बोले अर्जी लगा के दुख सोना पटरी में लाएंगे। एक बोल मित्र कुंवर तो बाबा जी स्वयं है। बोले जाने से वहाँ लाभ हो क्या ठटरी बंधाएंगे। गुरु जी माफ करिए साहब, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं प्रयाग जी जी साहब एक बुंदेली कविता आपके बीच में रख रहा हूँ। बुंदेली जी जी, बुंदेलखंड का कवि सम्मेलन है तो बुंदेली में जरूर हो जाए साहब। एक साहब दरोगा जी आते, दरोगा जी नई नई नौकरी लगी थी, नई नई नौकरी और नई नई शादी हुई थी। बेचारे ने छुट्टी ना मिली।
जब जैक लगाए बुंदेलखंड में जुगाड़ चला, जब जैक लगाए छुट्टी मिली और जैसे ही घरे आए वो दिन उनके सारे साहब लेवाएं खा गए, घर वाली खा। बोले जीजा जी जी की तैयारी कर दी। अरे बोले यार घर की हमें सारी व्यवस्थाएं देखने, अब है ना भेजना 4 दिन बाद आइयो लेवा जाइयो। बोले जीजा जी हमारी बहन हमारी जान मर गई, रस्तों खत्म, दरोगा जी का हारी माननी पड़ी। बोले ठीक है भैया लेवा जाओ, लेकिन 4 दिन बाद भेज जाइयो। बोले हाँ जीजा जी जा बात रही। आप सुने साहब बुंदेली में कविता, उनकी घरवाली को नाम है तो गई इमरती अपने माए के और बीते कछु पखवारे, कहीं थी सौंकाऊं पहुंचा जाए हमें माए के वारे। और जब नहीं लौटी बालम उनके बाद जो के हारे, तब पहुंचे ससुराल लेवान मोड़ गुस्सा के मारे, मोड़ा मोड़ी लग चलाए आए अपने जीजा जी। अम्मा से कहो भीतर छोटो राज, बोली चटके मारती ऐसी कौन सी आफत आई जो तुम चले आए लो अबे को तन को नहीं रह पाई। अरे 4 दिन भय आए ने को लाज ना हो तुम खा, सब रे हंसी करत है तुमने खूब थकाओ हम खा। बोले का 4 दिन भय आए बोट बना रही हम खा, घर की फिकर ने को नहीं चढ़ो माए को तुम खा। हमसे पूछो चूल्हा फूकत आधी मूछे जर गई, तुम खा 4 दिन से लग रहे वर्ष हैं तो गुजर रही। और गुड्डी खा बुखार उठे को है ते पुछैया, ऊ खा तो दवाई चाहिए ते को है ते सुनैया। रास्ता तकत आजकल सुने घर को देखो चक्का, और आते टूट गओ तो तारो कह रहे थे माते कक्का। वाह अब तक तो लज्जा रखी अपने सीता पत्नी, कहूँ हो जाए खर खसो को विपदा परे भगत ने। इसे तुमका समझाओ ना हाड़ सीधा हो न कह जाओ, हो जाइयो तैयार भोरा रे पहन घगरिया फरिया। और बोले भोरे की मोटर से चले हो ना जाए तो फरिया। बोली का गई भैया की आ गई भैंस में आनी, न्यो तो कर गई तेली खावे को भौजी पटरानी। भाई कह रही बिन्नू पापर में थोई कछु नहीं, मन भर की बटवा जाइयो तुम बारीक से मैया। ब्याह पुरई में है दमरू दादा की मनोरमा को, लगो ना रही काल्टी का बैसाख सुधी परमा को। और बहुत दिन से मिली न गुइया सुमन शांति शीला, ये ब्याह में सब आ रही कुसुम किशोरी लीला। जाजीवन को कौन भरोसा कब दे दे है धोखा, सबसे मिलजुलने है सो कब मिले वो मौका। और जिंजी नहीं गैया जीजा छोड़ गए धर्मपुरा के, तुम ना मानो नेक आदमी हो गए कौन तरह के। प्यारी करो प्रेम से सो बिछा पोर में पलका, आज अभी निश्चित हम राते लिखवा ले मोचल का। अरे बोले की प्यारी चारी को और ना मुंह में दे हैं, वो असल बात के हुए आज पैदा करा लेंगे। देखिए तालियां आपकी अपनी बोली के लिए उठनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अपनी क्षेत्रीय बोली के लिए जरूर बजानी चाहिए तालियां। और देखिए किसी कवि की कविता अगर आप तक पहुंचे तब तो बजाइए ही, न पहुंचे तो जोरदार बजाइए ताकि बगल वाला समझे कि आप तक बात पहुंच रही है, आप समझ पा रहे हैं। और सर आप कवि से नाराज होके क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है, एक बार क्या हुआ कि एक राजा एक कवि से नाराज हो गया और उसने उसको सजा सुनाई कि कल सुबह ठीक चौराहे पर इस कवि को फांसी लटका दो। और सिपाहियों को आदेश दिया कि जरा देखते रहो कि ये रात भर क्या करता है। अब वो रात भर कवि अपने काल कोठरी में घूमता रहा और यही कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, राजा ने उसे बुलवाया, बोला अभी तुमको थोड़ी देर में फांसी हो जाएगी, तुम ये क्या कहते रहे, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। उसने कहा कुछ नहीं महाराज, मैंने अपनी कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई थी और उसने देख करके ये बात बताई कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। अब आप राजा हैं, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। वजह कुछ भी हो सकता है। कवि से नाराज होकर आप कहीं नहीं जाएंगे। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं, सर कवि सम्मेलन आपका है, ये उत्सव आपका है, आप अगर जुड़ेंगे तभी ये महोत्सव बन पाएगा, वरना हम भी सुनाकर चले जाएंगे, आप सुनकर ऐसे चले जाएंगे, मजा किसी को नहीं आने वाला है। मजा जब चाहेंगे, सरदार जी बैठे हुए हैं, आपको ज्यादा अनुभव होगा, मजा किसी के बाप का गुलाम थोड़े ना है, जब चाहेंगे तभी आ जाएगा। कभी कभी 2 मिनट में मजा आ जाता है, कभी घंटों लगे रहिए। आपको बस आज मजा लेना और कुछ नहीं करना है। सर मुझे बड़े चैनलों से फोन आते हैं, मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता लिखनी है। मैंने कहा लिख दूंगा। कहा कि थोड़ा ख्याल रखिएगा, बात मोदी जी के खिलाफ नहीं जानी चाहिए।
यहाँ जितने पत्रकार बंधु बैठे मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये बताइए कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर आपको क्या बताना, आप तो खुद समझदार लोग हैं। आप जो छाप देते हैं वो फिर खबर बन जाती है, उसको कहने की जरूरत नहीं। उसने जैसे ही कहा कि जरा एक कविता लिखिए रुपये के गिरने पर और बात मोदी जी के खिलाफ न जानी चाहिए, तो मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है उसमें मोदी जी की क्या गलती है, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने भाई साहब जो जवाब दिया पहुंचा रहा हूं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। नहीं, बहुत अच्छे से काम नहीं चलता, यहाँ बजाना पड़ता है। मैं सच बता रहा हूं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। तो बजाएंगे तो मजा आएगा। और वैसे भी मोहब्बत के रिश्ते आजकल बदल गए हैं। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है, ना मोदी जी क्या कर सकते हैं। देखिए, प्रेम के तौर तरीके बदल गए हैं। कभी जमील राठवी जी के जमाने की मोहब्बत हुआ करती थी, जिसके लिए उदय प्रताप सिंह ने लिखा, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। सर, आजकल मोहब्बत बदल गया। जितने नौजवान लोग बैठे हुए हैं, कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो क्रिकेट में बैटिंग का मजा लेते हैं। अब तो बदले हुए हालात हैं मोहब्बत के, रात भर जाग के चैटिंग का मजा लेते हैं। मोहब्बत के तरीके बदल गए हैं। मैं चाहता हूं कि मुरादाबाद से हमारे बीच तशरीफ फरमा है, बहुत अच्छे कवि हैं, शायर हैं, हंसाते हैं, आपको गुदगुदाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि महीनों तक ये घर से बाहर ही रहते हैं। घर जाते हैं तो चैन की 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती इनको, क्योंकि इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी एक सरकारी अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग दूसरे शहर में, भैया कई शहर घूमते रह जाते हैं। स्थितियां ये हैं, इन सब के बावजूद इनकी एक संतान है। मैं प्रणाम करता हूं इनकी दरिया दिली को। आपकी जोरदार तालियां उठे भाई प्रवीण राही की। आपने मेरे सम्मान में जितनी तालियां बजाई